डाली डाली फूलों की। हरे बांस काटो मेरे बाबुल, ऊंची छवे छपाल की, ऊंची छवे छपाल की। कलक हाथी सवा लख घोड़े, कलक हाथी सवा लख घोड़े, 9 लाख आए बाराती, 9 लाख आए बाराती। दल देख डरे मेरे बाबुल, दल देख डरे मेरे बाबुल। रहो बेटी कन्याकुमारी, रहो बेटी कन्याकुमारी, कन्याकुमारी बबजू हैनी जानो, कन्याकुमारी बबजू रही हैनी जानो। यो दुख छो बड़ो भारी, यो दुख छो बड़ो भारी। पहले दहेज मेरे दादाजी देला, पहलो दहेज मेरे दादाजी देला। दल देला थामी, दल देला थामी। हरे हरे बांस काटो मेरे बाबुल, हरे हरे बांस काटो मेरे बाबुल। ऊंची छवे छपाल की, ऊंची छवे छपाल की। कहाँ बैठाऊँ मैं हंसी रे घोड़ा, कहाँ बैठाऊँ मैं हंसी रे घोड़ा। कहाँ बैठाऊँ बाराती, कहाँ बैठाऊँ बाराती। पहली रसोई मेरे नाना जी देला, पहली रसोई मेरे मामा जी देला। यो दल देला थामी, यो दल देला थामी। हरे हरे बांस हो गए, हरे माँ पूरे, हरे माँ
क्या बोलते हैं? शगुन का मतलब ये है ना, कहाँ उपजने लागो सुहाग बड़ा, कहाँ कहाँ राम उपजे, राम का जन्म कहाँ हुआ, और कहाँ सीता उपजी, और किसके बेटे राम हैं, किसकी बेटी सीता है, और किसने इनको सींच के इतना बड़ा बनाया है। तो इसकी दादी ने सींचा, इसकी ताई ने सींचा, माँ ने सींचा, सींच के इनको बड़ा करा, और बड़े हुए अवध में, और जानकी को बिवाने गए जनकपुर से लाए। तो ये इसका मतलब है। अच्छा, तो जैसे गाना गाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, जैसे आप लोगों को? सोहर गीत, ये शगुन गीत हुए, हमको गिदारियाँ कहते हैं, गिदारियाँ। हाँ, एक गिदारी होती है, दूसरी भगारी होती है। भगारी क्या होता है? भगारी मतलब जैसे एक उसमें हेड जिसको कहते हैं, मतलब बड़ी जो होती है, जैसे दादी को आए, दादी ने गाए, दादी ने अपनी बहू को सिखाए। तो बहू उसमें पहले भाग लगाएगी, वो सीखेगी तो उसको भगारी कहते हैं। हाँ, तो जब दादी नहीं जा पाती है तो उसकी बहू फिर गिदारी हो जाएगी, उसके साथ जो सीखेगी वो भगारी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें काफी जानकारी मिली आपसे। इस समय ना, जैसे ये तुम्हारा लड़का हमारी लड़की नहीं है, इस समय नर नारायण मतलब भगवान का रूप है। अभी नारायण राम सीता है, कृष्ण राधा है। हाँ, कृष्ण राधा राम सीता, तो उसी हिसाब से गाने भी बने हैं ना। अवधपुरी में, अवध में राम ही रहने वाला हुए, जनकपुर में। लड़का तुम्हारा कुंवारा रह जाता, लड़का तुम्हारा कुंवारा रह जाता, मानो हमारा एहसान की लड़की ने हाँ कर दी, कि मानो हमारा एहसान लड़की ने हाँ कर दी। पायल तुम्हारी धरी रह जाती, बिछुए तुम्हारे धरे रह जाते, कि मानो हमारा एहसान की लड़की ने हाँ कर दी, कि मानो हमारा एहसान की लड़की ने हाँ कर दी। लहंगा तुम्हारा धरा रह जाते, साड़ी तुम्हारी धरी रह जाती, कि मानो हमारा एहसान की लड़की ने हाँ कर दी, कि मानो हमारा एहसान की लड़की ने हाँ कर दी। दोनों माँ बेटी बड़ी खुश हो रही है। दुल्हन खुश हो रही है। मोहित है बल्कि मोहित हमारे तरफ से भी बोलो मानो कि दुल्हन ने भी हाँ कर दी। थोड़ा हमारे तरफ से भी बोलो। मोहित तुम्हारा कुंवारा रह जाता, मोहित तुम्हारा कुंवारा रह जाता, मानो हमारा एहसान कि अन्नों ने हाँ कर दी, कि मानो हमारा एहसान कि अन्नों ने हाँ कर दी। भैया तुम्हारी धरी रह जाती, अपनी तुम्हारी धरी रह जाती, कि मानो हमारा एहसान के अन्नों ने हाँ कर दी, कि मानो हमारा एहसान की लड़की ने हाँ कर दी। अंगूठी तुम्हारी धरी रह जाती, अंगूठी तुम्हारी धरी रह जाती, कि मानो कि मानो एहसान कि मोहित ने हाँ कर दी, मानो हमारा एहसान कि मोहित ने हाँ कर दी, हमारा एहसान के अन्नों ने हाँ कर दी। तुम्हारी धरी रह जाती, चैन तुम्हारी धरी रह जाती, मानो हमारा एहसान कि मोहित ने हाँ कर दी। बाबा
बबजू छोव धरी लायो बबजू बर तेरो आयो बेटी सो क्या क्या लायो बेटी कानों का झोली भरी लायो बबजू बर तेरो आयो बेटी सो क्या क्या लायो बेटी माग सो सिंदूरा लायो लटी सीधा मेली लायो माथे की बिंदिया लायो झोली भरी लायो बबजू झोली भरी लायो बबजू बर तेरो आयो बेटी सो क्या क्या लायो बेटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये छोली का गीत है। आदान प्रदान होता है ना इसमें, जो दूल्हे के वहाँ से आता है तो दुल्हन को देते हैं, दुल्हन के वहाँ का दूल्हे को आदान मतलब प्रदान। उसमें ये पूछते कि क्या क्या लाया, क्या क्या लाया है, तो बोलते कि तुम्हारी कसम ये लाया। ये लाया सब। और चश्मा शौक होगा चश्मा मेरी भी बने सामने सामने रहेगी। हमारे यहाँ ना समधी समधन बनाए जाते हैं, जिसमें छोली का सामान जाता है, उसमें समधी समधन भी आदान प्रदान होते हैं। तो ये हमारे चावल का, पहले हम इन चावलों को धो के सुखा के फिर इनको पीस के खरी में पीस के फिर इनको घी में हल्का भूनते हैं और इसमें तिल भी भूनते हैं और फिर इसको मिक्स किया जाता है। फिर गुड़ का पाग, गुड़ पका के उसको बिल्कुल सख्त वाला पाग बना के इसमें मिला के इसको टाइट करके गूंदा जाता है। तो जो मुखौटे हैं वो तो बाजार के हैं, तो इनको गोल करके कपड़े में रखा जाता है। कपड़े के नीचे हल्दी की गांठ, सुपारी और उसमें दक्षिणा भी डाली जाती है। तो फिर ये बढ़िया से सजा के इसको समधिन को खूब अच्छी तरीके से सजा के फिर इसको वहाँ भेजा जाता है। दूल्हे चाहे दुल्हन के ससुराल चाहे लड़के के ससुराल, ऐसे आदान प्रदान होता है। ये हमारी संस्कृति में है शुरू से। थैंक यू। आपने यहाँ का रीति रिवाज बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
ठीक वाली